अरे गीता, तुम मेरे घर आई, ये तो बहुत अच्छी बात है। वास्तव में मुझे इंटरनेट के बारे में कई महत्वपूर्ण बातों को समझने में तुम्हारी मदद की जरूरत है। Sure, uncle. I am here to help and guide you. देखो गीता, जब मुझे ट्रेन से कहीं जाना होता है तो मुझे बहुत मुश्किल समय का सामना करना पड़ता है। जैसे मैं फसलों की मौजूदा कीमत पता करने के लिए अक्सर शहर को जाता रहता हूँ। इसके लिए मुझे शहर जाने के लिए रेल की लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है और उसके बाद टिकट खरीदने के लिए लंबी कतार में लगकर घंटों इंतजार करना पड़ता है। और उसके बाद फिर फसलों की कीमत पता करने के लिए मुझे सरकारी कार्यालय में घंटों लंबा उबाऊ इंतजार करना पड़ता है। अरे चाचा, क्या आपकी समस्या यही है? यह जटिल नहीं है। आप वास्तव में ट्रेन टिकट बुक और साथ ही साथ में फसलों की कीमत पता लगाने के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। क्या यह संभव है? कृपया मुझे दिखाओ कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि आप अपने घर से ही फसलों की कीमत कैसे पता कर सकते हैं और रेलवे का टिकट कैसे बुक करा सकते हैं। गीता, ये तो बहुत अच्छा है। मैं घर पर बैठकर फसलों की कीमत पता करने के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकता हूँ। निश्चित रूप से चाचा, यह एक जगह है जहाँ इंटरनेट भारत के किसानों को बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। सच में? मुझे समझाइए, मैं अपने लाभ के लिए इंटरनेट का उपयोग कैसे कर सकता हूँ। बेशक चाचा, पहले मैं आपको बता दूं कि भारत का कृषि मंत्रालय किसानों तक पहुंचने के लिए इंटरनेट का उपयोग किस प्रकार कर रहा है। आप देखते हैं कि भारत की 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और कृषि और उससे जुड़े अन्य कामों पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र के महत्वपूर्णता के कारण कृषि और सहकारिता विभाग व भारत सरकार का कृषि मंत्रालय नियमित रूप से कृषि सांख्यिकी इकट्ठा करता है व उसका रखरखाव करता है और पोर्टल www.agmarket.nic.in के माध्यम से हितधारकों के लिए सुलभ बनाता है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान थोक उत्पादन के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक साधारण इंटरनेट कनेक्शन की मदद से वे आसानी से विभिन्न उत्पादनों का दैनिक बाजार भाव प्राप्त कर सकते हैं और निश्चिंत होकर खरीद व बिक्री पर निर्णय ले सकते हैं। यह सूचनाएं हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल और अन्य भारतीय भाषाओं में प्राप्त की जा सकती हैं। थोक मूल्य की अद्यतन जानकारी के अलावा आप ऋण, कृषि क्षेत्र से संबंधित नीतियां व नियमों के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। किसान अपने उत्पाद नजदीकी बाजार में अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। मेरे लिए तो ये अच्छी खबर है। कृपया मुझे दिखाइए कि मैं इस साइट से राज्य के बाजार में चावल के थोक मूल्य कैसे पता कर सकता हूँ। जरूर, बस इन चरणों का पालन करो। पहले एजी मार्केट के वेब पेज www.agmarknet.nic.in पर जाएं। यदि आप उत्तर प्रदेश में चावल की कीमत जांचना चाहते हैं तो प्रदर्शित पेज पर मार्केट बुलेटिन खंड में निर्दिष्ट वस्तु का तिथिवार मूल्य डेट वाइज प्राइजेस फॉर स्पेसिफाइड कमोडिटी लिंक पर क्लिक करें। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। इस पेज में वर्ष और महीने को चुनें जिसके लिए आप फसल की कीमत करना चाहते हैं। उसके बाद आपको राज्य के नाम का चयन करने का विकल्प मिलेगा। सूची में आप उस राज्य के नाम का चयन करें जिसकी जानकारी आपको चाहिए। यहाँ हम उत्तर प्रदेश का चयन करें। राज्य का चयन करने पर एक और बॉक्स प्रकट होगा जिसमें आपको जीन्स कमोडिटी चयन करें। वस्तुओं की सूची में आप राइस चावल पर क्लिक करें। एक बार चावल का चयन कर लेने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। अब आप चुने गए माह की विभिन्न तारीखों के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न कृषि बाजार में चावल की कीमतों की एक रिपोर्ट देखेंगे। क्या मैं भी इस साइट से बाजारों की सभी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ? जरूर चाचा, मैं आपको बताती हूँ कैसे। यदि आप बाजार की सभी चीजों की कीमत जानना चाहते हैं तो आप बुलेटिन खंड के मार्केट वाइज, कमोडिटी वाइज, डेली रिपोर्ट पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने पर आपको एक पेज जैसा दिखाया गया है पर ले जाया जाएगा। कैलेंडर से तारीख को चुनें,
तारीख का चयन करने पर राज्यों की सूची नीचे दिखाई देगी। सूची से राज्य के नाम का चयन करें। यहाँ पर उत्तर प्रदेश चुना गया है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर बाजारों की एक सूची दिखाई देगी। जिस बाजार की कीमत जानना चाहते हो उस बॉक्स को चेक करें। फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक करें। यदि आप एक से अधिक राज्यों का नाम चयन करना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन को दबाए रखते हुए राज्यों के नाम पर क्लिक करें। तब वेबसाइट आपके द्वारा चयनित बाजारों की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदर्शित करेगा। अब आप मुझे इस साइट का उपयोग करके पंजाब राज्य में मक्के की फसल का अद्यतन भाव पता करके दिखाएं। जरूर, मुझे कोशिश करने दें। बहुत अच्छी बात है। अब आपने सीख लिया है कि क्रॉप मार्केट में अद्यावधिक भाव कैसे प्राप्त करें। आप वेबसाइट पर उपलब्ध अन्य विकल्पों की तलाश कर सकते हैं। आजकल कई वेबसाइट उपलब्ध हैं जिनके जरिए आप वर्तमान समय के साथ साथ भूतकाल के मौसम के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट हैं www.weatheronline.in और www.weatherforecastmap.com। भारत में भूविज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला मौसम विज्ञान विभाग मौसम संबंधी पर्यवेक्षणों और मौसम की भविष्यवाणी के लिए जिम्मेदार है। संपूर्ण आंकड़े इसकी वेबसाइट www.imd.gov.in पर सुलभ हैं। मैं इस साइट से जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? आसानी से बस इन चरणों का अनुसरण करो। पहला, एड्रेस बार में वेबसाइट का नाम लिखें। स्क्रीन प्रकट होगी। यदि आप हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो पेज पर दाईं ओर दिख रहे हिंदी लिंक पर क्लिक करें। यहाँ पर पेज के ऊपर तथा बाईं ओर विभिन्न जानकारियाँ दी गई हैं जिन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। मौसम के बारे में जानने के लिए इंडिया वेदर लिंक पर क्लिक करें और आप वेबसाइट www.indiaweather.gov.in पर पुनः निर्देशित कर दिए जाएंगे। अब डिपार्टमेंटल वेबसाइट्स पर जाने के लिए इस पर टैप दें और फिर अपनी वरीयता के शहर पर क्लिक करें। आप संबंधित वेबसाइट पर पुनः निर्देशित हो जाएंगे। उदाहरण के लिए हम अहमदाबाद राज्य का चयन करेंगे। वेबसाइट के पेज पर बाईं ओर विभिन्न सेवाएं जैसे मानसून, सीनियर मौसम का पूर्वानुमान, बंदरगाह और मछुआरों को चेतावनी, साप्ताहिक मौसम रिपोर्ट प्रदर्शित होती है और अधिक जानकारी के लिए संबंधित लिंक पर क्लिक करें। राज्यव्यापी मौसम की जानकारी लेने के लिए स्टेट फोरकास्ट लिंक पर क्लिक करें और साप्ताहिक मौसम की रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए वीकली वेदर रिपोर्ट पर क्लिक करें। स्वयं प्रयास करें। अब आप मुझे इस वेबसाइट से चेन्नई के अगले मास के मौसम का पूर्वानुमान की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करके दिखाएं। हाँ, मुझे प्रयास करने दें। इसी प्रकार होम पेज पर दर्शाए गए लिंकों पर क्लिक करके आप और जानकारी खोज सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए सही विकल्प चुनें। सही है, अच्छा प्रयास। सही है, अच्छा प्रयास। सही है, अच्छा प्रयास।
सही है, अच्छा प्रयास। गीता, क्या मैं इंटरनेट के द्वारा अपना बिजली व टेलीफोन के बिल भी भर सकता हूँ? बिल्कुल, इस तरह के बिल आप इंटरनेट के द्वारा भर सकते हैं। मैं दिखाती हूँ कि आप कैसे भर सकते हैं। उपयोगी सेवाएं जैसे बिजली, पानी, गैस और फोन वे सेवाएं हैं जिनका उत्पादन व वितरण स्थापित करना बहुत ही खर्चीला होता है। आजकल दुनिया भर में बहुत सारी एजेंसियां पेपर रहित बिलिंग व इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। इसने जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है, क्योंकि कोई चाहे ऑफिस में हो या घर पर बिलों का भुगतान ऑनलाइन कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करने के कुछ फायदे निम्न हैं। यात्रा व लंबी लाइनों के समय की बचत होती है। बिल खोने की कोई संभावना नहीं रहती। सही नियत तिथि तक भुगतान किया जा सकता है। पूरे 24 घंटे भुगतान किया जा सकता है। भुगतान करने से पूर्व बिल राशि जांचें। बिजली का भुगतान ऑनलाइन करना। ज्यादातर बिजली वितरण कंपनियों के पास बिलों का भुगतान ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा है। उदाहरण के लिए, यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं और BSES राजधानी आपके घर में बिजली सप्लाई कर रही है, तो आप BSES राजधानी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बिल का भुगतान कर सकते हैं। इसी प्रकार संबंधित बिजली वितरण कंपनी की वेबसाइट पर जाकर आप अपने बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं। भारत की कुछ बड़ी बिजली वितरण कंपनियां निम्न हैं। BSES दिल्ली बिजली बिल भुगतान करने की ऑनलाइन प्रक्रिया। चलो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि आप BSES दिल्ली में ऑनलाइन बिजली के बिल का भुगतान कैसे कर सकते हैं। पहले BSES दिल्ली की वेबसाइट www.bsesdelhi.com पर जाएं। अब पेमेंट ऑप्शन पर जाएं और ऑनलाइन भुगतान करने के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का चयन करें। निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और विकल्प पे नाउ पर क्लिक करें। अब दिए गए स्थान पर अपना CA नंबर भरें। आप अपना CA नंबर अपने बिजली के बिल की कागज प्रति के दाहिने हाथ के ऊपरी किनारे पर देख सकते हैं। फिर गो बटन पर क्लिक करें। अब भुगतान पृष्ठ प्रकट होगा। भुगतान के ढंग जैसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का चयन करें। जब आप चयन कर लें तो भुगतान प्रक्रिया का अनुसरण करें। नोट: यदि आप क्रेडिट कार्ड का चयन करते हैं तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड का विवरण भरना होगा और बाकी की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। नेट बैंकिंग का चयन किए जाने की दशा में आपको उस बैंक का चयन करना होगा जिससे आप अपने बिल का भुगतान करना चाहते हैं। आपको आपकी नेट बैंकिंग साइट पर ले जाया जाएगा, जहां पर आपको भुगतान करने के लिए यूजर ID और पासवर्ड भरना होगा। दीदी, क्या हम मोबाइल फोन को भी ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं? हाँ जरूर। ऐसा करने के लिए अपने प्रीपेड मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए बस निम्न पदों का अनुसरण करें। पहले रिचार्ज इट नाउ वेबसाइट पर जाएं। अब मोबाइल विकल्प पर क्लिक करें और उपलब्ध विकल्पों में से सेवा प्रदाता का चयन करें। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखें और कंटिन्यू बटन को दबाएं। अब दो विकल्पों में से अपने प्लान के प्रकार का चयन करें और रिचार्ज राशि को भरें और फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अब आपके मोबाइल नंबर से संबंधित जानकारी दिखाई देगी। इसकी पुष्टि करें और 3 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करें। यदि आप पंजीकृत उपभोक्ता हैं और पंजीकरण नहीं चाहते हैं तो कंटिन्यू एज गेस्ट विकल्प को दबाएं। यदि आप पंजीकृत उपभोक्ता हैं तो साइन इन बटन दबाएं। यदि आप पंजीकृत उपभोक्ता नहीं हैं लेकिन अपना पंजीकरण कराना चाहते हैं तो रजिस्टर बटन को दबाएं।
यदि आप कंटिन्यू एज गेस्ट बटन दबाते हैं तो समीपवर्ती सीन प्रकट होगी। अब अपनी जानकारी दर्ज करें और सबमिट बटन दबाएं। अब भुगतान विकल्पों में से किसी एक का चयन करें। किसी एक विकल्प पर चयन करने के बाद बैंकों की सूची वाला एक ड्रॉप डाउन बॉक्स प्रकट होगा। उपयुक्त बैंक का चयन करें और कंटिन्यू बटन को दबाएं। अब भुगतान का सारांश प्रकट होगा। पुष्टि करने के पश्चात प्रोसीड बटन दबाएं। अब आपको अपने द्वारा चुने गए बैंक के पेमेंट गेटवे पर पुनः निर्देशित कर दिया जाएगा। अपना यूजर नाम व पासवर्ड का प्रयोग करके आवश्यक राशि का भुगतान करें। रोहन, अब आप www.rechargeitnow.com वेबसाइट का प्रयोग कर आप स्वयं अपना मोबाइल रिचार्ज करें। बिल्कुल दीदी। Step 1. Log in to Recharge It Now website. Step 2. Select the service provider and enter details. Step 3. Select plan type, enter the recharge amount and press Continue button. Step 4. Select Continue as guest. Step 5. Enter your mobile details and select payment option. Step 6. Select appropriate banks and pay the amount. पेटीएम वेबसाइट का प्रयोग कर पोस्टपेड मोबाइल का बिल भुगतान करना। हम पेटीएम वेबसाइट का प्रयोग कर पोस्टपेड मोबाइल का बिल भर सकते हैं। बस इन पदों का अनुसरण करें। पहला, पेटीएम वेबसाइट पर जाएं। अब बिल पेमेंट्स टैब पर जाएं और अपने पोस्टपेड मोबाइल का बिल भरने के लिए मोबाइल बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर भरें, अपना ऑपरेटर चुनें और बिल की राशि दर्ज करें। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करें। अब आपके भुगतान का संक्षिप्त विवरण प्रदर्शित होगा। प्रोसीड टू पे बटन पर क्लिक करें। अब पेटीएम में साइन इन करें। यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं तो अपना अकाउंट बनाएं और फिर अपना ईमेल आईडी अथवा मोबाइल नंबर और पेटीएम पासवर्ड का प्रयोग कर साइन इन करें। अब स्क्रीन पर बाईं ओर दिए गए विकल्पों में से एक का प्रयोग करते हुए भुगतान करें। जब आप भुगतान पूर्ण कर लेंगे, आप सफलतापूर्वक अपना मोबाइल नंबर रिचार्ज कर लेंगे। गीता, क्या केबल टीवी के बिल का भुगतान भी कर सकते हैं? हाँ चाचा, आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि आप रिचार्ज इट नाउ वेबसाइट का प्रयोग कर डीटीएच को कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। पहले www.rechargeitnow.com वेबसाइट पर जाएं। यहाँ ऑनलाइन रिचार्ज सेक्शन के तहत 3 विकल्प दिखेंगे। अपना डीटीएच रिचार्ज करने के लिए डीटीएच बटन पर क्लिक करें, फिर अपने सर्विस प्रदाता का नाम अंकित करें। मान लें कि हमने सर्विस प्रदाता के रूप में टाटा स्काई का चयन किया है। अब अपना उपभोक्ता आईडी नंबर दर्ज करें और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अब टाटा स्काई प्लान की सारणी दिखाई देगी। विशिष्ट पैक को सक्रिय करने के लिए रिचार्ज राशि दर्ज करें और फिर कंटिन्यू बटन को दबाएं। अब डीटीएच से संबंधित जानकारी प्रदर्शित होगी। इसकी पुष्टि करें और उपलब्ध 3 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करें। यदि आप पंजीकृत उपभोक्ता हैं और पंजीकरण नहीं चाहते हैं तो कंटिन्यू एज गेस्ट विकल्प को दबाएं। यदि आप पंजीकृत उपभोक्ता हैं तो साइन इन बटन दबाएं। यदि आप पंजीकृत उपभोक्ता नहीं हैं लेकिन अपना पंजीकरण कराना चाहते हैं तो रजिस्टर बटन को दबाएं। यदि आप कंटिन्यू एज गेस्ट बटन दबाते हैं तो समीपवर्ती स्क्रीन प्रकट होगी। अब अपनी जानकारी दर्ज करें और सबमिट बटन दबाएं। अब भुगतान के विकल्पों में से एक का चयन करें। किसी एक विकल्प पर चयन करने के बाद बैंकों की सूची वाला एक ड्रॉप डाउन बॉक्स प्रकट होगा। उपयुक्त बैंक का चयन करें और कंटिन्यू बटन को दबाएं। अब भुगतान का सारांश प्रकट होगा। पुष्टि करने के पश्चात प्रोसीड बटन दबाएं। अब आपको अपने द्वारा चुने गए बैंक के पेमेंट गेटवे पर पुनः निर्देशित कर दिया जाएगा। अपना यूजर नाम व पासवर्ड का प्रयोग करके आवश्यक राशि का भुगतान करें। मुझे विश्वास है कि अब आप लोगों के लिए अपने बिलों का भुगतान करना और मोबाइल फोन व केबल टीवी नेटवर्क रिचार्ज करना आसान होगा। बेशक दीदी, यह बहुत उपयोगी है। हाँ गीता,
ये जानकारी निश्चित रूप से हमारा काफी समय बचाएगी। यह बहुत अच्छा है। चलो अब दोहराने के लिए एक गतिविधि में भाग लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए सही विकल्प पर क्लिक करें। सही है, अच्छा प्रयास। सही नहीं है, कृपया पुनः प्रयास करें। सही है, अच्छा प्रयास। सही है, अच्छा प्रयास। सही है, अच्छा प्रयास।